नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। भाव स्पंदना ये एक एडवांस प्रोग्राम है जो शांभवी महामुद्रा के बाद करा जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए इनर इंजीनियरिंग और भाव स्पंदना ये प्रोग्राम ही काफ़ी है। तो अगर आप लोगों ने इनर इंजीनियरिंग कर ली है और आप थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप भाव स्पंदना के लिए जा सकते हैं। पहले मैं इस प्रोग्राम के बारे में कि कौन कौन इसे कर सकता है और कहाँ कहाँ पर ये प्रोग्राम अब होने लगे हैं, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा और इसके बाद थोड़ा और मैं डीप में जाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था 2023 में और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बदली थी। लेकिन उसको कवर करने से पहले पहले केवल ईशा योगा सेंटर में ही ये प्रोग्राम होता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम और जगह भी होने लगा है, जैसे जयपुर, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर, चंडीगढ़, बहुत सारी स्टेट्स में ये होने लगा है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनके लिए साउथ में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था और बहुत सारी चीज़ें जाने में 2 दिन लग जाते हैं, वापस आने में 2 दिन लग जाते हैं। तो अब ये हमारे घर के या हमारे स्टेट्स के आसपास हो रहे हैं प्रोग्राम, तो हम जा सकते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये प्रोग्राम्स की इंटेंसिटी जो ईशा योगा सेंटर में होता है और जो बाकी जगह हो रहा है, क्या दोनों जगह सेम इंटेंसिटी से प्रोग्राम होगा? तो दोस्तों, इस बात की चिंता आप ना करें, क्योंकि जो लोग जो हमें ये प्रोग्राम करवा रहे हैं उनको हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र है। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारा ये प्रोग्राम अगर दिल्ली में होगा या चंडीगढ़ में होगा तो उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो सद्गुरु की प्रेजेंस में होता है और सद्गुरु की जो प्रेजेंस है, फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए उनकी प्रेजेंस के लिए, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो जब वो जिस हॉल में आपको ये प्रोग्राम करवाया जाएगा उस हॉल को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और जिन लोगों ने ऑनलाइन शांभवी में इनिशिएशन लिया होगा उन्हें भी पता है कि सद्गुरु की फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। सद्गुरु हमें एनर्जी वाइज इनिशिएट करते हैं और वो एनर्जी वाइज प्रेजेंट रहते हैं। तो आप ये चिंता ना करें कि मैं भाव स्पंदना अगर किसी और शहर में करने जाऊंगा तो मेरा भाव स्पंदना उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। नहीं, वो 100% उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा आप कैसे उठाएंगे ये मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि भाव स्पंदना कौन कर सकता है। जिन्होंने शांभवी महामुद्रा में जिनका इनिशिएशन हो गया है वो भाव स्पंदना के लिए एलिजिबल है। बट आपको भाव स्पंदना करने कब जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि बस मेरे सामने एक शादी में खाने की आइटम रखे हुए थे तो पहले मैंने एक आइटम खाया, फिर दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने शांभवी महामुद्रा सीख ली है, मतलब ये मेरा परसेप्शन है, तो आप एलिजिबल तो हो गए। लेकिन जब तक आपके मन में ऐसा ना उठे कि यार मैं शांभवी महामुद्रा में थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया हूँ, अब जाके मुझे भाव स्पंदना करना चाहिए, तो तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले आप शांभवी के साथ टाइम बिताओ, उसके बाद ही हमें भाव स्पंदना के लिए जाना चाहिए। क्योंकि मैं खुद 4 साल के बाद मुझे अवसर मिला था कि मैं भाव स्पंदना के लिए जा सकूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सारे एडवांस प्रोग्राम कर भी पाऊंगा। अब ये बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए भाव स्पंदना प्रोग्राम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कि हम लोगों के बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंतर मन में गड़ी हुई होती हैं। बहुत सारी अनकही चीज़ें, ऐसे ख्वाब जो हमारे पूरे नहीं हुए, किसी के साथ इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जो उन्हें उनकी यादों में कहीं ना कहीं है और उनको परेशान करते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इमोशनल ब्लॉकेजेस, एनर्जी ब्लॉकेजेस, कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे अंदर जितना कचरा भरा हुआ रहता है वो सब बाहर निकल जाता है और जब आप वहाँ से 4 दिन का ये प्रोग्राम अटेंड करके आओगे तो आप वो भार वहीं छोड़ के आते हो। एक नए इंसान के रूप में आप पूरा खाली होकर वहाँ से बाहर आते हो। तो जिनकी लाइफ में कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस हुई हो, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है। आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करने के लिए गया था तो 150-200 लड़के थे। लड़कों का प्रोग्राम अलग होता है भाव स्पंदना, और फीमेल्स के लिए अलग होता है। शून्य में
फीमेल्स और मेल्स एक ही हॉल में रहते हैं, पर भाव स्पंदना में मेल्स और फीमेल्स अलग अलग हॉल्स में उनके लिए प्रोग्राम करवाया जाता है। तो जब मैं गया था ये प्रोग्राम अटेंड करने, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपनी कुछ पुरानी बातें होंगी जो वो इस प्रोग्राम के माध्यम से वो सारे का सारा जो भी कचरा उनके अंदर भरा हुआ रहता है वो बाहर निकलता है और एक नए इंसान के रूप में से वहाँ से वो निकल के जाते हैं। उन 4 दिन तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, पर जब मैं 4 दिन के बाद वहाँ से बाहर निकला, उस हॉल से बाहर निकला और मैंने देखा कि मेरी लाइफ किस तरीके से बदल गई। जब मैं ईशा योगा सेंटर से वापस आया, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ चुका है। जो चीज़ें मुझे बहुत टाइम से खा रही थी वो सब छूट गई। इस तरीके से बदलाव आता है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या करवाया जाता है। अगर कोई इंसान आपको ये बताए कि उस प्रोग्राम में क्या क्या करवाया जाता है, तो उस इंसान से उस समय ही दूरी बना ले। वैसे तो कोई बताएगा नहीं, बट फिर भी अगर कोई भूल से आपको बता भी देता है कि भाव स्पंदना में क्या होता है, तुरंत अपने कान बंद कर लेना, क्योंकि भाव स्पंदना एक टोटली एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम है और आपको इसे करने का जीवन में एक ही बार अवसर मिलता है। तो कृपया करके उस अवसर को वेस्ट ना होने दें और किसी से भी कुछ नहीं सुनना है कि प्रोग्राम के अंदर क्या होता है। अब ये बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मतलब क्या इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है? क्या हमें हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखी हुई होनी चाहिए? नहीं, इसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। बस शांभवी महामुद्रा में आप दीक्षित होने चाहिए। परंतु हठ योगा का ने किस प्रकार से मेरे लिए रोल प्ले किया था वहाँ पर, मैं काफ़ी टाइम से हठ योगा की प्रैक्टिसेस कर रहा था, तो उसने मेरे अंदर एक हार ना मानने वाली क्वालिटी मेरे अंदर वो लेकर आ गई थी। तो जब आप भाव स्पंदना में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर आपकी फिजिकल बॉडी जवाब देने लग जाती है। फिजिकल के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है माइंड भी जवाब देने लग जाता है। तो ऐसे में अगर आपने हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखी होगी तो वो प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगा वहाँ पर। तो अगर आप सीख सके तो सीख लेना, अगर नहीं भी सीख पाए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाके अटेंड करें, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए कोई हठ योगा की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती ही नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बट अगर आपने हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखी होगी तो आप ज़्यादा रेडी रहेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी के चक्कर में हम कुछ जो बड़ी चीज़ें हमारी लाइफ में होने वाली होती हैं उसको मिस कर सकते हैं। और भाव स्पंदना के लोगों के ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी मत सुनना, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप अपने माइंड में एक चीज़ पहली लेके जाओगे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें लेकर जाओगे तो ये आपके लिए हिंड्रेंस पैदा करेगा। आपके 4 दिन के प्रोग्राम में आपका माइंड आपके आगे नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरे को शिवजी दिख जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, सदगुरु आ जाए मेरे सर पे ऐसे हाथ रख दे। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मत सुनना किसी के। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आध्यात्मिकता का केवल एक ही मोटिव है, वो ये है कि हम अपने फिजिकल और मेंटल बॉडी से एक डिस्टेंस क्रिएट करें, और भाव स्पंदना इसमें बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा, बहुत बहुत ज़्यादा मददगार आपके लिए सिद्ध होगा। इसके अलावा भाव स्पंदना में मुझे एक चीज़ ने बड़ा फ़ायदा दिया था, वो ये था कि मेरी किसी चीज़ को बहुत देर तक देखने की एबिलिटी, इससे मुझे फ़ायदा हुआ। जैसे जब मैंने स्टार्टिंग करी थी और शांभवी महामुद्रा में मेरी दीक्षा हुई थी, तब मैं बहुत देर तक या तो सदगुरु की फ़ोटो को देखता था या किसी और चीज़ को देख सकता था मैं काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव की कुछ वीडियो सीरीज़ देखी थी। उसमें सदगुरु ने पावर ऑफ अटेंशन के बारे में बात करी थी। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं जस्ट किसी भी चीज़ को ऐसे देख सकता था बहुत बहुत देर तक, 1 घंटे तक भी मैंने देखा है। तो अगर आप ये क्वालिटी अपने में डेवलप कर सकें तो भाव स्पंदना में शायद ये आपके काम आएगी, मेरे काम आई थी। जो भाव स्पंदना का ये प्रोग्राम होता है, ये 4 के 4 दिन आपको उस हॉल में ही रहना पड़ेगा या आपके लिए वहाँ पे अरेंजमेंट करा गया होगा। और इन दिनों जब हम आश्रम में गए थे तो चारों दिन हमारे मोबाइल स्विच ऑफ थे, मोबाइल फ़ोन पहले ले लिए गए थे। अब बात ये आती है कि हमें भाव स्पंदना के लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें।
भाव 15 के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो आप या तो गूगल पे जाके भाव 15 प्रोग्राम डिटेल्स डाल के चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे भाव 15 प्रोग्राम की डिटेल मिल जाएंगी। परंतु एक चीज़ और होता है कि हमारे हर जैसे नॉर्थ जोन है या साउथ जोन है तो इन जगह के अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। तो अगर आप लोग भाव 15 करना चाहते हैं तो उन ग्रुप्स में अगर आप ऐड हो जाएं तो फिर आपको वहाँ पर भाव 15 की अपकमिंग डिटेल्स मिलती हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और इन केस अगर आप वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उन ग्रुप्स में ऐड करवा कहाँ से कैसे ऐड हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस था भाव 15 का वो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पिछले साल बना चुका था। जिन लोगों को वो वीडियो देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें कवर करी कि भाव 15 किन लोगों के लिए है, जो लोग अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस वगैरह ख़त्म करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भाव 15 बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप और आगे एडवांस प्रोग्राम करना चाहते हैं और संयमा तक जाना चाहते हैं उसके लिए भाव 15 शून्य ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फिर भाव 15 के लिए एलिजिबल कौन है, जिन्होंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ले ली है वो एलिजिबल है। इसके लिए प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन वैसे जब आप भाव 15 के लिए रजिस्टर कर लोगे तो फिर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या करना है प्रिपरेशन करने के लिए। बट अगर आप हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीख लेते हो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। भाव 15 की फ़ीस कितनी है, जहाँ तक मुझे याद है 5500 रुपीज़ है। और ये डिपेंड करता है कि अगर कहीं और हो रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, अलग अलग सिटी के अपने अपने रेट्स हो सकते हैं। उसके आपको जहाँ पे ज़्यादा सही लगे आप उधर जाके कीजिएगा। भाव 15 के लोगों के एक्सपीरियंसेस उस कमरे के अंदर क्या रहे वो नहीं सुनने हैं। और सुन भी लोगे तो इट्स ओके, बट ध्यान रखना कि हमारा माइंड जो है वो बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है, वो आपको फंसा ले जाएगा। तो मेरी जो वीडियो है कृपया करके उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और भाव 15 में एक चीज़ होती है, होमवर्क मिलता है। वो होमवर्क के बारे में मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत मदद होगी। फिर भाव 15 के लिए रजिस्टर करने के लिए एक ग्रुप्स बनते हैं, आप वो ग्रुप्स में किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो जस्ट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। ऐसे एक वीडियो मैं शून्य प्रोग्राम के लिए भी बनाऊंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये भी एडवांस प्रोग्राम अवेलेबल है। शांभवी सीखना, शांभवी महामुद्रा या इनर इंजीनियरिंग अपने आप में एक पूरा पाथ है, परंतु हर कोई अभी उस लायक नहीं है कि वो केवल शांभवी महामुद्रा से उस जगह तक पहुंच जाए। इसीलिए हमारे को भाव 15 शून्य और ये सारे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी अपने बंधनों को तोड़ें। जहाँ पर हमें स्पिरिचुअली पहुँचना है हम उस जगह तक पहुँच पाए। सो किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।